नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी मॉडल की धूम और योगी की बढ़ती नेशनल डिमांड किस तरफ इशारा कर रही है। अभी वीडियो में कमेंट करके सवाल का जवाब दें। इस टॉपिक पर बात समझनी है तो वीडियो को पूरा सुनना होगा। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। योगी आदित्यनाथ का नया नारा बटेंगे तो कटेंगे राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव छोड़ने लगा है। चुनावी रैलियों में योगी आदित्यनाथ ने ये नारा बार बार दोहरा रहे हैं और योगी मॉडल की तारीफ जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण भी करने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो यूपी के उपचुनाव है, लेकिन एन उसी वक्त महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव कैंपेन में भी योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ बटेंगे तो कटेंगे वाले स्लोगन वाले होर्डिंग्स भी देखे गए हैं और शायद ही कोई उनकी चुनावी रैली ऐसी होती हो जहां योगी आदित्यनाथ अपना ये नारा न दोहराते हो। बांग्लादेश के हालात का जिक्र करते हुए अगस्त 2024 में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कोई राष्ट्र तभी मजबूत रह सकता है जब हम एकजुट और धर्मनिरपेक्ष रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे और उसके बाद से तो ये नारा जैसे वायरल ही हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी और शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ के बयान की आलोचना जरूर की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बयान आने के कुछ ही दिन बाद इस तरह की बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों में सुनी गई। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना था, देश के इतिहास में किसी भी राजनीतिक दल ने इससे अधिक नकारात्मक नारा नहीं दिया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, योगी आदित्यनाथ के राज्य में मुस्लिमों के घर बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। वो खुद मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण देते हैं, ठोक दूंगा कहते हैं। अब बात आती है जातीय राजनीति के खिलाफ योगी के मुहिम की। चुनावी सभाओं के अलावा योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर अयोध्या में अपने भाषण में भी हिंदुओं को बट जाने से बचने के लिए आगाह किया था और यही बात वो झारखंड की एक चुनावी रैली में भी समझा रहे थे। झारखंड में बीजेपी के चुनाव कैंपेन के दौरान योगी आदित्यनाथ लोगों से कह रहे थे, अपनी ताकत का एहसास करवाइए, जातियों में बंटना नहीं है, जाति के नाम पर कुछ लोग आपको बांटेंगे। कांग्रेस और विपक्ष यही काम करते हैं। चेतावनी के साथ लोगों से एकजुट होने की अपील करते हुए योगी आदित्यनाथ कहते हैं, ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या को बुला रहे हैं। एक दिन ये लोग आपको घर के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, इसलिए एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो कहता हूँ, देश का इतिहास गवाह है, जब भी बटे हैं निर्ममता से कटे हैं। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी ने समर्थन दिया है, लगता है कि इसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक की तरफ से चल रहे जातीय जनगणना के अभियान को काउंटर करने की कोशिश चल रही है। बीजेपी को भी ये बात समझ आ चुकी है कि जातीय राजनीति के असर की वजह से ही यूपी में लोकसभा की सीटें घट गई हैं और अब तो हर हाल में उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतकर समर्थकों में एक मजबूत संदेश देने की जरूरत आ पड़ी है। अव्वल तो यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर योगी आदित्यनाथ के फैसले में अलग ही संदेश छुपा नजर आता है, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का नारा देकर योगी आदित्यनाथ बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो संघ को पसंद है। संघ कभी नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हिंदू समुदाय अलग अलग जातियों में बट जाए। चुनाव के कैंपेन के लिए योगी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। अभी झारखंड में योगी आदित्यनाथ की 3 रैलियां हो रही हैं। महाराष्ट्र में भी आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की करीब 15 रैलियां होने वाली हैं, जो राज्य के अलग अलग हिस्सों में होंगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में तो योगी आदित्यनाथ का जलवा देखा ही जा चुका है। महाराष्ट्र में तो बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के होर्डिंग भी लगाए गए थे। ऐसे होर्डिंग्स मुंबई और थाने जैसे इलाकों में देखे गए। होर्डिंग्स लगाने वाले नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र चुनाव हिंदुओं को एकता का संदेश देने के मकसद से ये होर्डिंग लगाए गए हैं। योगी के नए फैन बन रहे हैं। अब वो फैन है हमारे पवन कल्याण। जिस योगी मॉडल की मिसाल
मिसाल आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम पवन कल्याण दे रहे हैं। झारखंड के चुनाव कैंपेन में योगी आदित्यनाथ खुद ही बखान कर रहे थे, कह रहे थे 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलना शुरू हुआ, उसके बाद से कुछ जेल में है और कुछ का राम नाम सत्य हो गया है। उत्तर प्रदेश से माफिया का सफाया हो गया है। जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हो जाता है, वैसे ही यूपी में भले ही योगी आदित्यनाथ को बीजेपी नेताओं की तरफ से रह रहकर चुनौतियां पेश की जाती हो, लेकिन दूसरे कई प्रदेशों में बीजेपी सरकारें योगी मॉडल को फॉलो करती देखी जा चुकी हैं, खासकर बुलडोजर वाला एक्शन। योगी मॉडल की दुहाई दे रहे पवन कल्याण एनडीए में शामिल जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के नेता तो है नहीं, लेकिन वो भी योगी मॉडल की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए अपनी सरकार के मंत्री को नसीहत दे रहे हैं। हाल ही में पवन कल्याण ने ऐसा ऐलान किया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए जनसेना में एक अलग शाखा शुरू की जा रही है, जिसका नाम होगा नरसिंह वरही गणम। जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण हाल के दिनों में काफी आक्रामक नजर आने लगे हैं। गवर्नेंस के योगी मॉडल की बात करते हुए पवन कल्याण अपने ही कैबिनेट साथी पर भड़के हुए देखे गए। बोले, मैं गृह मंत्री अनीता से कह रहा हूं कि उनको और अधिक एक्टिव होना चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि मुझे गृह मंत्री का पदभार संभालना पड़े। अगर मैं गृह मंत्री का पदभार संभालता हूं तो हालात काफी बदल जाएंगे। पवन कल्याण का कहना था, हमारी एनडीए सरकार के तहत कानून व्यवस्था पिछली सरकार जैसी नहीं होनी चाहिए। अपराधियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार करती है, तभी वे अपना तरीका बदलेंगे। योगी सरकार के कामकाज की धूम चारों तरफ इंडिया में फैल रही है। यूपी मॉडल की भी काफी धूम है। योगी की बढ़ती नेशनल डिमांड किस तरफ इशारा कर रही है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।